Good morning, student. Today I am going to explain the electric motor. Subtopic of lesson 13, chapter 13 of class 10th science, magnetic effect of electric current. Today I am going to explain the electric motor. Electric motor is a rotating device which convert electrical energy into mechanical energy. And electric motor is used in electric fans, refrigerator, mixers, washing machines. An electric motor is shown in the figure 13.15. Consists of a rectangular coil ABCD. You can see the picture. In this electric motor, there is a rectangular coil. This is a rectangular coil ABCD, and its end is attached with the split ring. There are two split rings, that is one is P and second is Q. जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसमें हमने एक रेक्टेंगुलर कोयल ली है जो जिसका नाम है ABCD. इट्स एंड इज कनेक्टेड विद टू स्प्लिट रिंग. जो आपको स्प्लिट रिंग दिखाई दे रहे हैं, एक रिंग का हाफ करके हिस्सा लिया हुआ है. ये स्प्लिट रिंग अंदर से इंसुलेटेड है कि इसमें से करंट पास नहीं हो सकता और बाहर से ये कंडक्टिंग है. इनके साथ किसको ज्वाइन किया गया है? जो ये रेक्टेंगुलर कोयल है. एंड इट इज़ पुट इन अ मैग्नेटिक फील्ड. इसे मैग्नेट के बीच में रख दिया गया है. ये मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल आप देख रहे हो. और किस तरह से रखा हुआ है कि इसकी जो आर्म्स हैं, जो ये आर्म्स है इसकी AB और CD, जो इसकी आर्म्स हैं ये कैसे हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है तो ये इस तरह से है. वर्टिकली तभी हो सकते हैं ना, परपेंडिकुलर तभी हो सकती है. तो इसकी आर्म्स को हमने इस तरह से रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे. और इनका जो लास्ट जो एंड है किसके साथ ज्वाइन किया हुआ है? स्प्लिट रिंग के साथ, जिसका नाम क्या है? PQ. इन स्प्लिट रिंग्स को फिर ज्वाइन किया हुआ है दो फिक्स ब्रश है, एक X और एक Y. X इस साइड दिख रहा है आपको, ये है स्प्लिट, ये है ब्रश, ये कंडक्टिंग ब्रश है. और बाहर जो आउटर में ये क्या है? एक सर्किट लगा दिया गया है. सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है? एक बैटरी, ये है आपकी बैटरी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है. एक प्लस टर्मिनल, एक माइनस टर्मिनल, और एक स्विच लगा हुआ है. इस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर बनाई हुई है. अब इस इलेक्ट्रिक मोटर में से जैसे ही करंट पास होगा, करंट क्यों पास हो रहा है? क्योंकि बैटरी लगी हुई है. जैसे ही हम स्विच में की लगा देते हैं, जैसे ही हम स्विच में की लगा के इसे इस सर्किट को पूरा करेंगे तो इधर से करंट पास होना शुरू होगा. और कहाँ से जाएगा? इस X ब्रश में से होता हुआ P, जो ये रिंग है, P जो हाफ स्प्लिट रिंग है, इसमें से होता हुआ इसकी आर्म्स AB भुजा में से जाता हुआ इस तरह से आएगा. आप देख रहे हो कि इसकी जो आर्म्स AB है और CD है, इसमें से जब डायरेक्शन ऑफ करंट AB में A से B की तरफ, A to B, और CD जो भुजा है इसकी, जो CD आर्म है उसमें C to D. और पोजीशन ऑफ, अब देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू ईच अदर. अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट होगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है नॉर्थ से साउथ की तरफ है. तो इसमें क्या होगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एक फोर्स महसूस करेगी. क्योंकि हमने बताया था, आपको पहले बता चुकी हूँ, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज पुट इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स. जब इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम इस मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है. यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अगर हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो जो फोर्स है कैसे एक्सपीरियंस हो रहा है? जो AB आर्म्स है उसमें करंट की डायरेक्शन ये है और CD आर्म में करंट की डायरेक्शन ये है. तो इसमें जो फोर्स भी एक्सपीरियंस करेंगी, ये दोनों आर्म्स डिफरेंट करेंगी. जो AB आर्म है वो डाउन साइड, वो नीचे की तरफ फोर्स लगेगी उसमें, वो नीचे की तरफ चली जाएगी. और जो CD आर्म है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी उसमें और वो ऊपर चली जाएगी, अपवर्ड. तो ये रोटेट कर जाएगी. जो आपकी रेक्टेंगुलर कोयल है और एक्सल है, ये एकदम से रोटेट कर जाएंगे. रोटेशन करने से, रोटेट करेंगे तो जो Q जो स्प्लिट रिंग है ये किसके साथ आ जाएगा?
अभी P x के साथ अटैच है और Q y के साथ। जैसे ही ये कोयल रोटेट करती है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, तो Q जो स्प्लिट रिंग है, जो Q स्प्लिट रिंग है वो X के कांटेक्ट में आ जाएगा, जो X ब्रश है, और जो P है वो Y ब्रश के कांटेक्ट में आ जाएगा। अब जब इस तरह से ये आपस में कांटेक्ट बदल गया इनका हाफ रोटेशन के बाद, तो पहले डायरेक्शन ऑफ, मैंने आपको पहले बताया था डायरेक्शन ऑफ करंट क्या थी, A से B की तरफ और C से D की तरफ, मीन्स ABCD ऐसे करंट जा रहा था। लेकिन जैसे ही हाफ रोटेशन के बाद Q जो स्प्लिट रिंग X ब्रश के कांटेक्ट में आ जाएगा और P जो स्प्लिट रिंग है वो Y के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी DCBA। अब डायरेक्शन ऑफ करंट बदलेगी, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट होगी DCBA तो उस पर लगने वाला फोर्स भी बदल जाएगा, क्योंकि करंट बदलने से फोर्स की डायरेक्शन बदल जाती है। अब जो DC भुजा है वो क्या करेगी, DC जो आर्म है वो नीचे की तरफ डाउन साइड चली जाएगी और AB भुजा ऊपर की तरफ आ जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा। इस तरह से जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। अब जब इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी था आपका, DCBA, उसके कारण ही फोर्स की डायरेक्शन बदल गई। DC अब नीचे की तरफ जा रहा है जो पहले ऊपर की तरफ जा रहा था, और AB पहले जो नीचे जा रहा था वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इस तरह हर एक हाफ रोटेशन के बाद, हर हाफ रोटेशन के बाद क्या होगी, इसकी कोयल की डायरेक्शन बदल जाएगी। कोयल ऐसे है आपकी, हर एक हाफ रोटेशन के बाद इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो भी बदल जाएगा। आपकी जो कोयल है वो ऐसे है ABCD। हर एक हाफ पहले करंट ऐसे जा रहा था और उस करंट के कारण ही इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था उसके कारण AB भुजा नीचे जा रही थी, फिर CD ऊपर आ रही थी। लेकिन हाफ रोटेशन के बाद क्या हुआ, जो स्प्लिट रिंग है ये हेल्प करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट बदलने की। फिर डायरेक्शन ऑफ करंट हो क्या हो गया हाफ रोटेशन के बाद, DCBA। और करंट बदलने से इनकी जो फोर्स लग रही है उनके ऊपर वो भी बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, जो DC भुजा है वो क्या करेगी, नीचे की तरफ जाएगी और AB भुजा ऊपर की तरफ जाएगी। आफ्टर हाफ रोटेशन फिर से ऐसा बार बार चेंज होगा। हर एक हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जाएगी। और किसने हेल्प की इनकी, जो स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग विल हेल्प द चेंजिंग द डायरेक्शन। ये जो स्प्लिट रिंग है इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटर। जो स्प्लिट रिंग है उनको क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटर। हेयर स्प्लिट रिंग एक्ट एज ए कॉम्यूटेटर, हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट। कॉम्यूटेटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज करने का काम करते हैं। तो यहाँ किसने काम किया, ये सेम स्प्लिट रिंग ने। स्प्लिट रिंग हेल्प कर रही है डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करने की। आफ्टर हर एक हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन बदलेगी, तो जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी बदल जाती है। इस तरह से जो इलेक्ट्रिक मोटर है बार बार रोटेट करती रहेगी, हर एक हाफ रोटेशन के बाद इसमें करंट की डायरेक्शन बदलती रहेगी। और द कमर्शियल मोटर, जो इस कमर्शियल जो मोटर होती है उसमें क्या लगा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। आपने इसमें तो देखा परमानेंट मैग्नेट लगा के इस एक्टिविटी को पूरा किया गया, लेकिन वास्तव में जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें क्या लगा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। उसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, उसकी जो कंडक्टिंग वायर है ना उसमें टर्न्स ज़्यादा होते हैं इन द करंट कैरिंग कोयल। और एक सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कोयल इज वाउंड, एक सॉफ्ट आयरन कोर उसके बीच में लगा होता है और उसके ऊपर वो कोयल बंधी होती है, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इट एनहेंस द पावर ऑफ मोटर, इससे क्या है, मोटर की पावर बढ़ जाती है। अगर हम परमानेंट जो मैग्नेट थी उसकी जगह कैसे लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंगे, दूसरे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगी कंडक्टिंग वायर की, तो भी उसकी मोटर की पावर बढ़ जाएगी। इसमें हमने कौन सा रूल यूज किया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, स्टेट्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या है बेटा, इफ़ वी स्ट्रेच अवर फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड इन ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू ईच अदर, एक दूसरे के वे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम स्ट्रेच कर ले, देन इफ़ आवर फोर फिंगर डायरेक्ट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
अगर हमारे जो 4 फिंगर है, अगर हम अपनी 4 फिंगर को, मान लो ये हमारा थंब है, ये हमारी 4 फिंगर है और ये हमारी मिडल फिंगर है। 4 फिंगर अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इंडिकेट करती है और मिडल फिंगर फिर किस तरफ इंडिकेट करेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये करंट की डायरेक्शन शो करेगी। और हमारा जो थंब है इट विल डायरेक्ट या इट विल इंडिकेट टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। और जो ये फोर्स लगेगा, इस फोर्स के कारण ही क्या करता है, वो कंडक्टिंग डिवाइस जो वो कंडक्टर है मूव करना शुरू कर देता है, रोटेट करना शुरू कर देता है। ये चीज़ हम किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर में। जब हम करंट करेंट कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उसी के कारण वो रोटेट होती रहती है। और ये रोटेशन क्या है, हर एक हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट भी बदल जाता है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बदल जाती है। इसलिए वो हर एक हाफ रोटेशन के बाद बार बार रोटेट करती रहती है और इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर में। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इज ए डिवाइस विच चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। इसका प्रिंसिपल किस सिद्धांत पर काम करती है इलेक्ट्रिक मोटर, किस सिद्धांत पर करती है। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज पुट इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स। ये सिद्धांत पर काम करती है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर फोर्स लगता है, ड्यू टू विच इट स्टार्ट टू मूव, जिसके कारण वो मूव करना शुरू कर देता है करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका ये प्रिंसिपल है। थर्ड है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग इन एन इलेक्ट्रिक मोटर। ये आपको मैंने अभी बताया, स्प्लिट रिंग एक्ट एज ए कम्यूटेटर इन अ इलेक्ट्रिक मोटर। कम्यूटेटर मीन्स which help to change the direction, which help to reverse the direction of a circuit, direction of current in a circuit। ये करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं सर्किट में, कौन, कम्यूटेटर। और इलेक्ट्रिक मोटर में स्प्लिट रिंग एक्ट एज ए कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर की स्पेलिंग आप कहाँ देखोगे, ये है कम्यूटेटर, COMMUTATOR। तो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर की तरह एक्ट करते हैं। इट हेल्प टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। जो उसमें सर्किट लगा हुआ है ना इलेक्ट्रिक मोटर में, उसमें डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं करंट की। ओके स्टूडेंट, आज आप ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसके बारे में, इसकी वर्किंग, इसका ये कैसे कैसे बनी होती है इसके बारे में रीड करना, और ये कहाँ कहाँ काम आती है। इलेक्ट्रिक मोटर मैंने अभी बताई कहाँ कहाँ लगी होती है, इलेक्ट्रिक फैन में लगी होती है, रेफ्रिजरेटर में, मिक्सर में, वॉशिंग मशीन में, इन सभी में ये लगी होती है। और ये कैसे बनती है आपको ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि इसमें एक रेक्टेंगुलर कोयल लगी हुई है जिसका एंड कहाँ, स्प्लिट रिंग से जुड़ा हुआ है। और स्प्लिट रिंग को के अंदर एक एक्सल लगाया हुआ है ताकि ये रोटेट कर सके। ये है एक्सल, ये वाला एक्सल है जो ये गोल करके दिखाया हुआ है, ये रोटेशन में हेल्प करता है इसकी। और इसके दोनों तरफ 2 कंडक्टिंग ब्रश लगे हैं, ये रही X और Y। और इसके साथ आउटर में एक सर्किट लगा हुआ है ताकि करंट इसमें से पास हो सके। तो इसकी कंस्ट्रक्शन भी आपको पता चल गई और वर्किंग मैंने आपको बताई थी कैसे मूव करेगी ये। तो आज आपको इसी को लर्न करना है, इसी को रीड करना है। और ये जो इलेक्ट्रिक मोटर की जो सर्किट बना रखा है, ये डायग्राम भी आपको एक बड़ी कॉपी में बनाकर तब समझना है। ओके स्टूडेंट्स।